हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह आईएसएल क्लासेस में फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। और गाइस, आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारी पीपीटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम पीपीटी के थ्रू यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके बीकॉम एमकॉम से रिलेटेड हैं, जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इस सेशन फर्स्ट में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, एक बहुत बहुत ऐसा सीरियस टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं और किए जाएंगे भी। यानी कि वर्ल्ड आफ्टर कोविड 19। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये कोविड 19 के बाद अब वर्ल्ड का क्या सिचुएशन स्ट्रक्चर है और इसने कैसे हमारी लाइफ पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है, किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, किस किस सेक्टर में फायदा हुआ था, किस तरीके से इस बीमारी को ग्लोबलाइजेशन के जरिए पेंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट किया गया। तो आइए जरा एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस पीपीटी में। तो मैं राहुल सिंह आईएसएल क्लासेस का को फाउंडर स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड आफ्टर कोविड 19। हाउ डज कोविड 19 अफेक्ट योर लाइफ? किस तरीके से कोविड 19 ने आपकी लाइफ को अफेक्ट किया? ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक यू मे एक्सपीरियंस स्ट्रेस, नेक्स्ट fear, sadness, and loneliness, and mental health disorders including anxiety and depression and कैन वर्सन। अगर हम बात करें यहाँ पर कोविड 19 की जो पेंडेमिक सिचुएशंस थी, इसमें हम मेंटली टॉर्चर हुए, हमारे स्ट्रेस हुए, एनएक्सटी, फियर, है ना, सैडनेस, लोनलेस, मतलब एक तरीके से बाहर इस तरीके से सिचुएशंस, घरों में कैद हो जाना, मेंटल एक जो डिस्टर्बिंग का जो लेवल था ना, वो बिल्कुल एक लास्ट लेवल पर पहुंच गया था। ये इतनी इतनी ज्यादा पेंडेमिक सिचुएशंस थी कोविड 19 की, इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हर एक कंट्री इससे जूझ रही थी। और देखें तो हमने एक्सपीरियंस किया था, जो इस सिचुएशन को जिन्होंने इस सिचुएशन में जिन्होंने इन चीज़ों को देखा है कि घरों में कैद हो जाना, इससे हमारी मेंटली जो है टॉर्चरिंग बढ़ी, राइट। देखते देखते हमारा सैडनेस स्ट्रक्चर्स लेवल हुआ, डर का एक माहौल हो गया, राइट। और आपने देखा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा तरीके से जो है वो बढ़ गए। आगे हम बात करें यहां पर व्हाट हैपेंड टू द वर्ल्ड आफ्टर कोविड 19। Pandemic crisis has accelerated the pace of digital transformation with future experience in e-commerce and increase in the pace of adoptions of telemedicine, right? Video conferencing, online teaching and fitness. Companies with international supply chains are dealing with shortage and bottlenecks। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखें कोविड 19 की अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि जब कोविड 19 आया तो ई कॉमर्स का जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग बागों का घर से निकलना जब इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, या अदर स्टेट अदर कंट्री के लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग, तो टीचिंग का काम वह ऑनलाइन हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्ट्रक्चर्स एंड सॉफ्टवेयर्स कंपनीज बनी, उनके सॉफ्टवेयर बिकने लग गए। सारे की सारी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम काम ऑनलाइन दे दिए गए। ऐसा नहीं कि काम रुक गया था, कुछ मेडिकल सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। ग्रोसरी वगैरह के बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया।
मैं अगर बात करूं यहाँ पर इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिला। और आपने भी देखा होगा, आप नहीं तो आपकी फैमिली, आपके चाइल्ड, हर एक कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए क्या हो गया, मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि ये बीमारी ही इस तरह की थी कि वन टू पर्सन टू अनदर पर्सन जल्दी से फैलने वाला एक ऐसा वायरस, जिससे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो है वो ख़राब हो गई। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए सरकार ने हर एक चीज़ को ऑनलाइन करना शुरू किया। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, हैज़ कोविड-19 बिकम अ पेंडेमिक? यस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे बोलते हैं, ऑन March 11, 2020 has declared a novel coronavirus COVID-19 outbreak a global pandemic। इस लाइन को आप याद रखिएगा, मार्च 21, 2020, राइट। पहले स्टार्टिंग में लगा कि ये कोरोना वायरस एक नॉर्मल ही, जैसे कि वायरल चलता है उस तरीके का फीवर है, लेकिन जब देखा कि चाइना में हमने जितनी पेंडेमिक सिचुएशन, जितनी खतरनाक सिचुएशंस हमने देखी है, वहाँ से हमें सबक सीखने को मिला। हो सकता था हम इसको रोक सकते थे, लेकिन सिचुएशंस बहुत ज़्यादा जब हालात बाहर हो गए तब हमने इस पे एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया और हम इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, हाउ डज कोविड-19 अफेक्टेड एजुकेशन, ये सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके SSC इंटरव्यू, आपके UPSC, काफ़ी सेक्टर में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। हाउ डज कोविड-19 अफेक्टेड एजुकेशन? गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो द पैंडेमिक कॉज फर्दर शॉक्ड to the system with schools forced to shut down during the lockdown period, exactly, and the transitions of students and teachers to online teaching learning in India। अगर हम बात करें, around 250 million students were affected due to schools closure at the onset of lockdown included by the COVID-19। मैं बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने मोस्टली देखा एक खुद टीचर होके भी कि इतना अफेक्ट जो है नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया, उन टीचर ने जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये सिचुएशंस पैदा हो गई कि हम डिलीवर क्या करें, हमें डिलीवर करना है तो कोई प्रैक्टिकल वर्क है उसको कैंडिडेट कैसे करेगा, इन सारी सिचुएशन में। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो हमने गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइंस का सारा पालन करने के साथ साथ हमने टीचर और स्टूडेंट का इस तरीके से एक सामंजस्य स्थापित किया कि जिससे एजुकेशन बिल्कुल भी स्टॉप ना हो जाए। एटलीस्ट जहां हम 100% प्रोवाइड कर रहे थे वहां हम 25, 30, 50, 60% प्रोवाइड करें, ताकि स्टूडेंट उस एजुकेशन के साथ बना रहे। तो एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा कोरोना के टाइम पर बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल एकदम। और हम देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी इंडिया में इस तरीके से उनको डिसीजन लेना पड़ा कि बिना एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल सेशन के तौर पर ही उनको क्या किया गया, पास किया गया। तो आइए आगे चलते हैं इसमें। विल देयर बी अनदर पेंडेमिक आफ्टर कोविड? डिसीज forecasters is there a 27% chance to another COVID like pandemic within 10 years, but experts believe there are silver bullets. The global health community will have to act more quickly than they did with COVID if they want to reduce the risk of another pandemic। तो हम बात करें यहाँ पर, सो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे पूछी जाएंगी कि कोविड क्या था, कोविड किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करके गया है और आगे भी कितना अफेक्ट कर रहा है, और वर्ल्ड वाइड इसने क्या क्या नुकसान किया।
तो ये सारी चीज़ें आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी रीड कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। ध्यान रखिए, अच्छे से रहिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप कोविड-19 के बारे में पढ़िए, इससे ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।